बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को जिस अनारकली में धकेल दिया गया, हुक्मरानों को समझ नहीं आ रहा कि इस बहरान से कैसे निकलना है। उन्होंने कहा कि ज़िले शाह केस में लाहौर पुलिस हमारी मुलजिम है। अदलिया के खिलाफ मुहिम की हौसला अफजाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की बातें करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि अदलिया की हिमायत में दीगर जमातों से रब्ता करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। इसके अलावा पार्टी की कोर कमेटी को इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदलिया को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने मुज़ाकरात की हामी भी भरते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन ताली दो हाथों से बचती है। अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो हम आगे चलेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं तो इंतकामी कार्रवाइयों से आगे जाकर सोचना होगा। हमें नवाज शरीफ की वापसी पर कोई एतराज़ नहीं। आइन की पासदारी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक बार फिर आइन पर हमला हो रहा है। आइन पर अमल ना किया गया तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। आइन की पासदारी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझ पर लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है। मैं उकसाने वालों में से नहीं, समझाने वालों में से हूँ। कल कोर कमेटी इजलास में सुप्रीम कोर्ट में केस की आप बीती बयान की। साबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक चलना है। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज़ तो टोक और वाज़ेह फैसले किए। मुतालबा किया जा रहा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल दरख्वास्त कर रहे थे, मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने रूल्स के तहत 3 रुकनी बेंच बनाया। PTI चीफ जस्टिस और अदलिया का साथ देगी। एक बार फिर आइन पर हमला हो रहा है। हम चाहते हैं सब आइन पर अमल करें। आइन की पासदारी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद कहना था कि इमरान खान रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ने के निकले हैं। बिलावल भुट्टो हमला करने वालों के खिलाफ खामोश हैं। क्या नैब केसेस या इक़्तिदार की कुर्सी ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। शहबाज गिल पर फर्द जुर्म फिर मौखर। गुल और जज के दरमियान अदालत में दिलचस्प मुकालमे। इस्लामाबाद PTI रहनुमा शहबाज गिल पर बगावत के केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर कर दी गई, जबकि दौरान समाअत शहबाज गिल और जज के दरमियान दिलचस्प मुकालमे हुए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत की, जिसमें PTI रहनुमा अदालत में पेश हुए। इस दौरान शहबाज गिल ने जज से मुकालमा किया कि सालगिरह मुबारक हो आपको। इस पर जज ने कहा कि मतलब अप्रैल फूल का मैसेज पहुंच गया आपको। जज ने शहबाज गिल से मुकालमा किया कि आप तो बैरून मुल्क जा रहे हैं। इस पर PTI रहनुमा ने कहा कि आपकी सालगिरह की खुशी में बाहर जा रहा हूं। शहबाज गिल ने जज से कहा कि जनरल शुएब के फैसले पर सलाम है आपको। इस पर जज ने शुक्रिया अदा करते हुए इस्तफसार किया कि आपकी पाकिस्तान वापसी कब है। शहबाज गिल ने कहा कि दूर जाना है, थोड़ी मेहरबानी कर दें। इस पर जज ने कहा कि आपको कौन सा पैदल जाना है। दौरान समाअत शरीक मुल्ज़िम के वकील ने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी मौसूल नहीं हुआ। इस पर अदालत ने दरख्वास्त लिख कर जमा करवाने की हिदायत की। बादशाह अदालत ने शहबाज गिल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करते हुए समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। आटे की तकसीम के दौरान 20 हलाकों का दावा मज़ाक़ा खेज़ है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने रहनुमा PTI फवाद चौधरी के इल्ज़ामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने पंजाब में आटे की तकसीम के दौरान 20 अफराद की हलाकत के दावे को मज़ाक़ा खेज़ करार देते हुए कहा कि पंजाब में आटे की तकसीम के दौरान सिर्फ 3 लोग भगदड़ मचने से जान भाग हुए, बाकी 4 लोग हार्ट अटैक की वजह से जान की बाजी हारे और उनमें से 2 का इंतकाल अस्पताल में और 2 का घर में हुआ। आमिर मीर का कहना था कि फवाद चौधरी की झूठ की दुकान अब नहीं चल पाएगी। कम अज़ कम रमज़ान में ही झूठ बोलने से परहेज़ कर लें। खान साहब और उनके साथियों में बढ़ चढ़ कर झूठ बोलने का मुकाबला है। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम झूठ और सच का फ़र्क अच्छी तरह जान चुके हैं। अब फवाद जैसों के लिए अवाम को गुमराह करना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच भी बन जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर समान पार्क में इमरान खान से पार्टी के सदर परवेज़ इलाही ने मुलाकात की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे पर तबादला ख्याल किया। इस हवाले से इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच भी बन जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आइन वाज़िया तौर पर कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। परवेज़ इलाही का कहना था कि नून लीग अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है।
सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश का दावा भरपूर जवाब देंगे। आटे की लाइनों में लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का केस सिरे समात है। अटॉर्नी जनरल सियासी जमातों के बार बार मुतालबे के बावजूद अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की सदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने भी लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया। महबूब खान की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम के लिहाज से देखा जाए तो मौसम सरमा में गन्ने का कारोबार अरूज पर देखा जाता है। सर्द मौसम में जमींदार गन्ने से गुड़ और शक्कर का कारोबार करते हुए दिखाई देते हैं। आजकल मौसम में बहार और सर्द मौसम में माह रमज़ान मुबारक इस महीने में लोग रोज़ा अफ्तारी के दौरान और सहरी के वक्त गुड़ और शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गुड़ और शक्कर कुदरत की तरफ से एक नायाब तोहफा है। महबूब खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आए ओवरसीज़ पाकिस्तानी नवीद घुम्मन गुड़ और शक्कर खरीदने पहुंच गए। आइए जानते हैं नवीद घुम्मन के तासुरात। अच्छा, इधर से कस्टमर गुड़ खरीदने के लिए आए, हम इनसे बात करके देखते हैं। अच्छा अंकल जी, तो बाजारों 150 रुपये किलो मिल जाता है, तो 250 रुपये किलो मिल रहा है, तकरीबन 100 का फर्क है फी किलो से की वजह तो बेशक ये कि गुड़ जरा प्योर है, असली है, हमारे सामने बनता है। जो बाजार वाला गुड़ है वो थोड़ी मिलावट होती है, रंगदार ज़्यादा फल बनाने वास्ते इस वास्ते चीज़ थोड़ी महंगी हुई, लेकिन असल हो। अच्छा अंकल जी, तुम इतने अज पहले दिन लैन आए हैं, इस तो पहला भी खाते रहे? पहला भी 2-3 बार मतलब तुम इतों खा के इस्तेमाल करते हो, घर नहीं है ताज़ा गुड़ लैके ना? अच्छा, यह गुड़ ठीक है बिल्कुल? नहीं पहले बना रहे। अच्छा, तो नाज़रीन असीं जिस तरह के तुहानूं इंटरव्यू लैके दस्सिया है, ये 250 रुपये किलो गुड़ दे रहे हैं, शक्कर 300 रुपये किलो, हले कि बाजारी रेट जो दुकाना से 150 रुपये किलो मिलता है, तो शक्कर भी है तकरीबन रेट है, तो इतों महंगा दिने ता भी लोग इतों ही आके खरीदते हैं। इकबाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल सेरी में सालाना नताज की तकरीब की सदारत इनिया बेग सदर मौलमा ने की, जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी महबूब अली चौधरी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर थे। दीगर आला शख्सियात में मोहम्मद शाहपाल सुल्तानी प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज सीरी, मोहम्मद इकबाल अंजुम सीनियर सहाफ़ी मेंबर लोकल कौंसल सीरी, अनामुल हक जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजशान सेरी, जाकिर हुसैन मुगल सीनियर साइंस मदरस, वसीम करीम चौधरी, मिर्ज़ा इरफान अब्दाल और तालबात के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। स्कूल के तालबात ने खूबसूरत अंदाज से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के सूबों की सकाफत की अक्कासी की। तालबात ने बड़े खूबसूरत अंदाज से रंगारंग प्रोग्राम, बड़ी महारत से और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस पर तालबात सदर मौलमा और मुअल्लमात काबिल सदर तहसीन हैं। तालबात की नसाबी और हम नसाबी कारकर्दगी पर सदर मौलमा और मुअल्लमात काबिल तहसीन हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल सेरी का शुमार ज़िला कोटली के बेहतरीन इदारों में होता है। शहजाद हैदर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील समड़ियाल अड्डा बेगवाला के करीब बस उलट गई। हमारे नुमाइंदे शहजाद हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल से रावलपिंडी जाने वाली बस समड़ियाल से अपने टाइम के मुताबिक सवारियां लेकर रावलपिंडी जा रही थी कि अड्डा बेगवाला के करीब रोड की खस्ता हाली की बिना पर रोड के ऊपर पानी जमा था। अचानक बस उलट गई। खुशकिस्मती से बस में मौजूद तमाम मुसाफिर महफूज रहे। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।